ये ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जैक्टली होती क्या है, इसमें डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का क्या होता है पार्ट। मतलब लिटरली अगर मेरी लैंग्वेज में कहा जाए तो मैं इसे कहूँगी कि ट्विन फ्लेम एक पत्ती के दो भाग के समान होते हैं। तो ये कैसे, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ उसे लिटरली मतलब सुनने में कैसा अजीब लगता है ना, कि ट्विन फ्लेम एक पत्ती के दो भाग। मतलब सच में एकदम से यूनिक ऐसी चीज़ जो मैंने पाई, जो मैंने महसूस की और जो मुझे लगता है, मैं मतलब लिटरली ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है मैं इस लेवल तक की समझती हूँ कि हम लोग जो है अपना सोल जो एक दो शरीर में बटा हुआ होता है, जो आधा हिस्सा हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो मैंने जैसे पत्ती को पाया तो मुझे एक दिन सच में ऐसे महसूस हुआ कि ट्विन फ्लेम जर्नी लिटरली एक दो पत्ती के दो भाग के समान है। अब जो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ ज़रूरी है नहीं कि सबसे रिजोनेट हो और सभी से अग्री भी हो, क्योंकि मेरे नॉर्मली जो वीडियोस होते हैं वो सारे डाउनलोडेड होते हैं। तो जो मैंने पाया तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो ज़रूरी है नहीं, मैं सभी को पहले से बोल रही हूँ कि सभी इसके साथ अग्री हो। तो ठीक है। तो मैंने पाया कि जब एक ट्विन फ्लेम धरती पे जब जन्म लेते हैं तब उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी आत्मा का आधा हिस्सा यही कहीं है। ओके, उन्हें बचपन से ऐसे लगता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ तो ना अधूरापन सा वो फील करते रहते हैं, अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर, जैसे उनके नेचर के साथ या उनके चॉइसेस के साथ कुछ ना कुछ उन्हें एडजस्ट करते ही रहना होता है, क्योंकि उनका जो आधा हिस्सा है जो उन्हें अच्छा लगता है वैसे सामने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। या हमेशा देखा जाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं, जो काउंटर पार्ट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम जो होते हैं, ट्विन्स होते हैं, उन्हें हमेशा जो है नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। कि हम लोग जब पूरी बॉडी रहती है तो हमारा एक कोई भी आधा हिस्सा, मतलब समझो हाथ या कुछ भी एक चीज़ें ऐसी, कोई भी ऑर्गन्स कुछ काम ना कर रहा हो तो उन्हें कैसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उनके साथ सभी नॉर्मल सा बिहेव करते हैं मगर वो शरीर को नॉर्मल चीज़ें काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और एक छोटा सा हल्का सा काम भी उन्हें करने में बहुत टाइम लगता है, समय लगता है, या वो एडजस्ट ही नहीं कर पाते। तो सोचिए अगर शरीर में अगर थोड़ी सी भी डिफेक्ट हो तो इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जिस शरीर का जो आधा सोल है वो ऑलरेडी हम आने से पहले किसी के साथ शेयर करके आए हैं, तो आपने कभी ये सोचा है कि सच में ये आत्मा को कितनी तकलीफ होती होगी, या सच में कितना एडजस्ट करना पड़ता होगा, या जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो करने में कितनी समय लगता होगा। क्योंकि देखना, जो ट्विन्स है वो जल्दी किसी से अटैच नहीं होते, या जल्दी से मतलब विश्वास भी कर लेते हैं उनके नेचर के जैसे। क्योंकि क्या होता है, जो लॉजिक माइंड वाले होते हैं, जो रनर आगे जाके जो होने वाले होते हैं, वो विश्वास कभी नहीं करते जल्दी। मगर जो हमारी डीएफ होती है, चेजर्स, जो आगे जाके चेजर होने वाली है, वो जल्दी विश्वास कर लेती है। तो दोनों में चीज़ें ना आधी आधी बटी होती है, यही तो बैलेंस करना होता है। तो बचपन से इनके साथ ये हो रहा होता है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं फील करते अपने आप को। ओके, जो उन्हें आगे जाके मिलने वाला होता है वही चीज़ें तो बैलेंस करने के लिए हमें ये जर्नी जो है स्टार्टिंग में इतनी टफ लगती है। ओके, अब ये सारी चीज़ें जो है हमारी जो है ऊपर से डिवाइन जो है, उनके वो दो बच्चे उन्हें दिख रहे हैं, मतलब हम उनके बच्चे ही हैं, राइट। मतलब जो ट्विन जो रहते हैं हम बच्चे ही होते हैं यूनिवर्स के। तो उन्हें दिख रहा होता है कि ये दो सोल जो है ऐसे ऐसे सब वो कर रही है, और दोनों की अपने अपने कर्मा के हिसाब से लालन पालन सब होता है। मतलब स्टार्ट जो मतलब डीएम जो होंगे तो एक संपन्न परिवार में होंगे, लेकिन उनसे एक्सेप्टेशंस होगी फैमिली की कि वो बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा करे करियर में, या उनकी जो फैमिली स्टेटस है वो मेंटेन रखे, बरकरार रखे। उसके लिए उन्हें जो टफ जो है डीएम को जाना होता है। और डीएफ का ऐसा रहता है कि उन्हें जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस की फैमिली में मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब वो पाती है अपने आप को। फेमिनियन मतलब मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन डीएफ की एनर्जी में है जो, तो उन्हें जो है उनकी संस्कृति, जो उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल, जो उनका पहले से जो होता है उनकी फैमिली में चलते आ रहा होता है, वो जो है डीएफ को मेंटेन करना होता है। तो दोनों भी जो है अपनी अपनी लाइफ में जो है अपना अपना काम करते रहते हैं। ओके,
मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखना डीएम जो है एक वेल सेटल्ड फैमिली से होते हैं, ओके। और डीएफ से ये भी कभी बाद में डिस्कस करूँगी कि डीएफ की भी लाइफ जो होती है थोड़ी सी टफ सी होती है। इसके ऊपर मैं भी ज़रूर आऊँगी, लेकिन फिलहाल आज मुझे इस पे बात करनी कि सच में दो पत्ती के, ये जो एक पत्ती के दो हिस्से कैसे होते हैं, ओके। तो इन दोनों को बहुत कुछ सीखना होता है, इसलिए सोल के हिस्से किए जाते हैं, ओके। क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों के कर्मास भी भयंकर होते हैं, तो दोनों को अपने अपने हिस्से की भी बहुत सी चीज़ें सीखनी होती है। तो पहले से ये आधे होके आए होते हैं, तो यहाँ पे लॉजिक माइंड वाले जो है लाइफ में सेटल होना सीख जाते हैं, तो डीएफ जो है एक फैमिली में सेटल होना सीख जाती है, कैसे करना है। तो ये दोनों अपने अपने हिस्से का जो है ट्रेनिंग करते रहते हैं। अब दोनों अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ने लगते हैं, और एक दिन दोनों डिवाइन टाइम के जब डिवाइन टाइम आता है और एक उनका मिलने का वो जो समय होता है, वो दोनों मिल जाते हैं या एक दूसरे को टकरा जाते हैं, ऐसे समझो। अब टकराने से भूकंप तो नहीं आता, पर दोनों की दुनिया ज़बरदस्त तरीके से हिल जाती है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट से बोलूँगी, डिटेल बोलूँगी तो लंबी हो जाएगी वीडियो, तो ये लंबी वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो चलो हम डायरेक्टली इस पे बात करते हैं कि दोनों की दुनिया हिल जाती है जब दोनों मिल जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे में एडजस्ट होने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब डीएफ जो होती है थोड़ी नर्चरिंग नेचर की होती है, डीएफ का जो होता है लॉजिक माइंड होता है, तो दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, और डीएम को ज़्यादातर होती है। क्योंकि डीएफ का क्या होता है, उन्हें ट्रेनिंग ऐसी मिली होती है बचपन से ना, तो वो उन्हें अच्छा लगे ना लगे, वो जो है अपने आप को ढालने की कोशिश करती है और ढल भी जाती है। मगर डीएम का क्या रहता है, उनको एडजस्ट ही नहीं करना होता, यही उन्हें सिखाया होता है फैमिली से। मतलब सबसे बेस्ट होना चाहिए, स्टडी में बेस्ट, करियर में बेस्ट, फैमिली में बेस्ट, उनकी जो भी उनकी फैमिली जो भी लाइन है, जो भी फैमिली के उनके जो है वो नाम, वो फेम, ये सारा उन्हें एडजस्ट करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पे डीएम का जो है एडजस्ट वाली चीज़ होती ही नहीं। तो अब ये एडजस्ट जो सिस्टम जो है ना, ये जो है कार्मिक का और सोलमेट के साथ जो है इन दोनों का शुरू हो जाता है। जैसे डीएफ की लाइफ में नॉर्मली देखना कभी भी कि कार्मिक्स ही आते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें एक्चुअली डीएफ चेजर जो होती है इतनी अंडरस्टैंडिंग वाली होती है, क्योंकि कार्मिक से उनके कर्मा कटने होते हैं। कार्मिक बहुत टफ रहते हैं ना, कार्मिक अपनी एक्चुअली लाइफ टफ भी करते हैं इसमें। तो डीएफ जो रहती है इसकी वजह से उनका ऐसा लालन पालन होना होता है। और डीएम के जो होते हैं नॉर्मली सोलमेट्स होते हैं, इसकी वजह से भी वो रनिंग में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें आसान नहीं होती कभी कभी चीज़ें एकदम से गिव अप करके आने के लिए। तो सोलमेट में ये लाइफ उनकी चलती रहती है। जैसे कार्मिक जो है ट्विन जो है एडजस्ट करते हैं, और सोलमेट में जो है सोलमेट्स का क्या होता है, सोलमेट के साथ भी उन्हें एडजस्ट ही करना होता है, क्योंकि सोलमेट्स के साथ भी बहुत सी चीज़ें जो है उनको मैच नहीं कर पाते। क्योंकि अब मैंने कहा ना, जैसे बॉडी का आधा पार्ट कोई भी एक मतलब थोड़ी चीज़ भी कम हो तो तकलीफ होती है, तो वैसे सोल को भी होती ही है। अब कार्मिक होते हैं अब्यूजिव, ओके, उनको अपनी तरफ से अपने तरीके से वो जो है ट्विंस के जो है कर्मास कटने में या कटाने में हेल्प कर देते हैं। और सोलमेट जो होते हैं प्यार से, मतलब तो सफ़र दोनों को होना ही है। क्योंकि कार्मिक का क्या होता है, कार्मिक को नहीं मिलेगा तो भी वो मार मोड़ के जैसे भी हो बिहेव करके उनको जो चाहिए उनके साथ वो वैसे एडजस्ट करवाएंगे। और सोलमेट्स का क्या रहता है, आपको अच्छा लगे ना लगे प्यार से तो उनको जो है ट्विन को एडजस्ट करवा लेंगे। तो सफ़र जो है ट्विन दोनों रिश्तों में होते हैं नॉर्मली। अब मतलब चाहे आप कार्मिक के साथ हो या सोलमेट के साथ हो, सफ़र तो उन्हें अब होता है। अब ये जो सारी मिसिंग एनर्जी जो भी चल रहा है, जो एडजस्टमेंट वो दोनों की जो चल रही थी, अब ये पूरी तभी होती है जब ये दोनों काउंटर पार्ट जो है या ये मिरर सोल जो है वो आमने सामने आते हैं। अब ये जब आमने सामने आ जाते हैं, तो ये जो पजल जो है वो मिसिंग पार्ट, ये एक दूसरे से मिलने की थोड़ी सी कोशिश करने लगता है। तो अब ये जब पूरा मिलेगा तभी वो जो है ये पजल अपनी पूरी होगी, और यहाँ यही चीज़ों में एडजस्ट करने में दोनों हो जाते हैं ट्रिगर। मतलब दोनों ने अब तक के जो भी लाइफ लेसन लिया था, जो भी उनकी कार्मिक लाइफ थी या सोलमेट्स के साथ जो भी उन्होंने लिया था, एक्चुअली वो तो सिर्फ एक झलक ही थी। मतलब एक सिंपल सी क्लास थी, अभी तो एडवांस लेवल की क्लास तो बाकी होती है। इसी वजह से तो हमें कार्मिक्स के साथ, सोलमेट्स के साथ, या जो भी हम कर्मास अब तक के जो भी टफ लाइफ झेलते आए हैं, वो जो है इसके लिए एडजस्ट करा जाता है, क्योंकि भाई हमें आगे जाके एडवांस लेवल की क्लास लेनी है डिवाइन से।
अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि नॉर्मल ट्रिगर कौन करता है, पहले ट्रिगर हो जाते हैं डीएम और वो हो जाते हैं डीएफ से। अब डीएफ का नेचर रहता है नर्चरिंग, उन्हें सब एडजस्ट करने की आदत रहती है। डीएम इतने लॉजिक माइंड के होते हैं, कैसे भी बिहेव करते हैं, चाहे जो बात करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड भी दिखाते हैं, स्टार्टिंग में भले वो चेज के मोड में होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा ना थोड़े डीएम थोड़े से फिर अपने शेल में फिर से जाना स्टार्ट करते हैं। तो वो टाइम पे क्या होता है, स्टार्टिंग में जब डीएफ के लिए ये चेजिंग मोड में होते हैं तो भी डीएफ ओके रहती है लाइक, और जब वो शेल में जाना स्टार्ट करते हैं डीएम फिर से अपने, तो भी डीएफ ओके रहती है। ओके, अब यहाँ पे जो है डीएम हो जाते हैं ट्रिगर। उन्हें लगता है कि मैं कैसे भी बिहेव करूँ, डीएफ इतने कम समय में इतना अनकंडीशनल लव दे रही है, कुछ तो दाल में काला है। अब यहाँ पे हो जाते हैं डीएम ट्रिगर। एक तो वो अपने आप को भी अनकंट्रोल हो जाता है, उनको बिल्कुल वो समझ नहीं पाते है ना, और उन्हें ऐसे भी नहीं समझ में आता कि इतनी मेरी लॉजिक माइंड का और इतनी ये सिंपल मेरी डिवाइन फेमिनिन जो है बाय नेचर उन्हें बहुत प्यारी सी लगती है, मगर वो समझ नहीं पाते कि क्यों मैं इतना इसकी तरफ खींच रहा हूँ। तो क्योंकि देखा जाए तो डीएम जो है सोशल लेवल पे, मतलब जो बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में बहुत लोगों से मिले हुए होते हैं, तो उन्हें बहुत एक्सपीरियंस भी होता है लोगों का। अब डीएफ जो है अपनी नेचर वो पकड़ ही नहीं पाते, मतलब कभी देखना कि जब बहुत मदरली नेचर हो जाती है डीएफ, और अचानक से कभी चाइल्डिश हो जाती है, कभी बहुत मैच्योर्ड भी हो जाती है। मतलब इतने रंग होते हैं डीएफ के, जो डीएफ को भी नहीं समझ में आता कि उनके अंदर उतना टैलेंट भरा था, वो डीएम के देख के उनके अंदर से वो बाहर आता है ना, तो डीएम भी थोड़े से डर जाते हैं। ओके, और वो थोड़े से हो जाते हैं ट्रिगर। अब उन्हीं ये लाइफ में कभी भी ऐसे पार्ट से कभी उन्होंने क्रॉस करा ही नहीं, तो वो समझ नहीं पाते कि भाई ये भला है क्या, और ये हो जाते हैं जो डिवाइन मास्कुलिन जो हो जाते हैं ट्रिगर। अब जब डिवाइन मास्कुलिन जो हो जाता है ट्रिगर, तो यहाँ आ जाता है सेपरेशन। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात करा है, इसके आगे भी ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि मुझे और एक आज ही मैंने एक मेरी क्यूट सी डीएफ की सोची सेपरेशन के ऊपर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उनके ऊपर ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मैं बात कर रही हूँ अपने डिवाइन मास्कुलिन जब ट्रिगर कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाती है एक सोल चॉइस। ओके, डिवाइन मास्कुलिन जब ट्रिगर करते हैं डिवाइन फेमिनियन को, तो डिवाइन फेमिनियन एकदम से मतलब उनको एकदम ऐसे लगता है कि मानो जैसे मतलब उनका हिस्सा जैसे आधा जो वो कंप्लीट फील कर रही थी, अचानक से उन्हें बिना एनी क्या बोलते हैं ना आइडिया के, वो एकदम से रातों रात निकल जाता है, और वो थोड़ी सी हो जाती है बिल्कुल एकदम से डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगती है, या उन्हें कह जाए तो शैटर्ड हो जाती है। ओके, इसे कहा जाता है एक्चुअली कि सोल मिशन के लिए जो है डिवाइन फेमिनियन को जगाने का तरीका जो यूनिवर्स से किया हुआ होता है, एक्चुअली ये सच में हाई एडवांस लेवल का कोर्स होता है जो डिवाइन फेमिनियन के लाइफ में आया होता है, और एडवांस लेवल की कोर्स जो होती है वो डिवाइन मास्कुलिन के लाइफ में भी स्टार्ट ऑलरेडी हुई होती है। जब सेपरेशन का प्लान डिवाइन मास्कुलिन करते हैं, उनके लाइफ में वो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ होता है, भले डिवाइन फेमिनियन के लाइफ में ये बाद में आता है, लेकिन जो डिवाइन मास्कुलिन पहले से ये जो डिसाइड कर लेते हैं, उनकी लाइफ में डिवाइन फेमिनियन से पहले ही ये जो है सोल शॉक का सिलसिला शुरू होने स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो शॉक ही हो जाता है, अचानक से ये क्या हुआ, मैं क्यों ये कर रहा हूँ वगैरह कुछ समझ नहीं पाता, और ये जो है अपनी सेपरेशन वो ला के खड़ा कर देते हैं। अब जब दोनों मिलते हैं तो दोनों को बिल्कुल भी एक दूसरे के इतने मतलब क्या बोलते हैं ना, समझने में इतने ज़्यादा उत्सुक होते हैं और इतने ज़्यादा एक दूसरे में डूब जाते हैं ना, तो उन्हें एक्चुअली ये पता ही नहीं चलता कि ये जर्नी एग्जैक्टली है क्या। मतलब वो समझ ही नहीं पाते कि इतना मैं इंटेंस फीलिंग क्यों कर रही हूँ, या क्यों कर रहा हूँ, या क्यों मेरे साथ ये फीलिंग्स हो रही है। तो ये समझाने के लिए जब हमारी जो सेपरेशन मोड आती है, तो मतलब हम क्या हो जाता है पता है, हम दोनों ना एकदम से फ्रीज से हो जाते हैं, मतलब इसके आगे कुछ बढ़ना ही नहीं चाहते या कुछ समझ में ही नहीं आता, एकदम जैसे फ्रीज ना अंदर ही अंदर, मतलब ऐसे एकदम ठहरा जाता है, मतलब ऐसे लगता है कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, एकदम फ्रीज, एकदम प्यार में पागल। अब ये जब करना हो, इससे बाहर निकालना हो, तब क्या हो जाता है, तब हमें आता है ये सेपरेशन मोड। अब यहाँ पे जो है सोल चॉइस भी होती है। ओके, उन्हें मतलब किस फील्ड में बेस्ट करना होता है, उसे कहा जाता है सोल मिशन या वर्क, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी फील्ड जो आपकी फेवरेट हो। अब जब दोनों का इंटरेक्शन हो जाता है, तो चाहे आप इस मोमेंट कुछ भी फील कर लो, आप दोनों को मतलब पता ही नहीं चलता, और आप मतलब दूसरा को सोच ही नहीं पाते।
और जब तक आप सोच नहीं सकते तब तक के आपकी जो मिसिंग पजल है, जो दोनों की जो नेचर है या दोनों की जो एनर्जी है वो बैलेंस नहीं हो सकती। वो बैलेंस करने के लिए जो है सेपरेशन मोड आ जाता है, तब जो मतलब क्या बोलते हैं लिटरली आग जो लग जाती है ना, तभी हम जो है मेल्ट हो जाते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ मतलब दोनों का जो है एनर्जी दोनों की जो है लेवल पे लाने की, ताकि जो मिसिंग पजल जो था वो डिवाइन को कंप्लीट कराना होता है लिटरली। तो आपको मतलब क्या होता है पता है, आपने देखना होता है कि रनर दिखा रहे हैं आपको कि क्या करना है और आप रनर को दिखा रहे हो कि उन्हें क्या करना है। रनर आपको दिखा रहा है कि आपको लॉजिक माइंड से जीना होगा, लाइफ में कुछ करना होगा, करियर में कुछ करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और जो आप हो डिवाइन फेमिनिन, आपको लगता है कि आपसे वो कुछ नहीं सीख रहे, मगर आप भी डिवाइन मस्कुलिन को सिखा जाते हो कि उन्हें नर्चर नेचर में आना होगा। उन्हें जैसे मतलब रहता है ना लॉजिक माइंड से, उनको हार्ट से काम करना होगा, बहुत सी चीज़ें जो है दिल से भी सोचनी होंगी और उन्हें जो है ग्राउंडिंग लिटरली आप सिखा देते हो। वो दोनों एक दूसरे को टाइम ही नहीं देते, मिसिंग पजल इतना मत फिर कैसे कंप्लीट होगा। मतलब दोनों सेपरेशन में इतने डूब से जाते हैं कि उन्हें मतलब डिवाइन पे भरोसा ही नहीं होता, कि उन्हें ऐसे लगता है कि पता नहीं ये सेपरेशन मोड आया क्यों, ये मैं क्यों कर रही हूँ या मैं क्यों कर रहा हूँ। जो है रनर दौड़ते रहते हैं और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है जो रनर के पीछे चेजिंग करती रहती है, बाय माइंड या फिर बाय हार्ट या फिर कुछ भी कैसे भी। ये जो ट्रैवलिंग है ना फ्रेंड्स, ये ट्रैवलिंग जो रहती है लिटरली अपने हाथ में होती है। ये कैसे कंप्लीट करनी है, बाय रोड या बाय एयर या बाय टांगा या बस या ट्रेन प्लेन, कैसे कंप्लीट करनी है ये आपके हाथ में होता है कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। आपका इनर वर्क ये तय करता है। इसलिए मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम लिटरली एक दो पत्ते के भाग होते हैं। जैसे पत्तियों में कैसे रेशो होता है ना, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, वैसे ही ये जर्नी दोनों के अंदर बह रही है। उसे आपने इस मतलब क्या होता है ना, सीरियसली उसे सीरियसली लेना है कि ताकि जो है वो पत्ता जो है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि लिटरली अंदर जो रेशो रहता है ना, वैसे ही हमारी जो है जो हमारी जो रहती है ना अपनी चक्रास, जो हमारी जो अंदर की जो रहती है ना एनर्जीज, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। चाहे आप कितना भी एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करो, आप हाफ ही फील करोगे, आप कंप्लीट नहीं फील कर सकते। तो लिटरली पत्तियों को बीच में काट जाए तो मुरझा जाएगी, वैसे ही हमारी जो है ये हाफ सोल है, हमें एकदम से निकाल के फेंक दो तो दूसरा आत्मा जो है अपने आप ही मुरझा जाएगा। इसके लिए वो पुल जो है सेपरेशन में डिवाइन मास्कुलिन भी जो है हमेशा फील करते रहते हैं। वो अपने आप को नहीं तोड़ सकते, इन चीज़ों से अपने आप को नहीं दूर कर सकते डिवाइन फेमिनिन। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो है ये पजल कंप्लीट करने के लिए जो है डिवाइन से, यूनिवर्स से जो है ये सारी चीज़ें प्लान करी हुई है। इसके लिए सेपरेशन मोड आया है। हमारी जो डिवाइन मस्कुलिन को भी हेल्प करनी है, उन्हें बैलेंस करने के लिए वो अपने आप ही जो है अपनी डिवाइन फेमिनिन का नेचर इजीली ग्रैब कर लेंगे। जब आप जो हो अपनी डिवाइन मस्कुलिन का जो नेचर है ग्रैब करोगे, आप उनके लेवल पे आ जाओगे अपने आप। वैसे ही डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन जो है वो आपकी एनर्जी में आएंगे और यहाँ पे हो जाओगे दोनों भी बैलेंस्ड। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होंगी। अब तक के आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक माय दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए जल्दी मैं मेरी और एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।